ये वीडियो बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे होने वाली है। वो है नीड्स वर्सेस वांट्स। और ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि अगर आदमी बहुत ध्यान से अपनी लाइफ को समझ ले, अपनी ज़रूरतों को समझ ले, तो उसकी ज़िंदगी इतनी अच्छी बन सकती है, इतनी बेहतर बन सकती है कि वो पूरी लाइफ बहुत ही सुकून भरी काट सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर तुम ध्यान से अपने आप को देखोगे ना, अपने आप से पूछोगे, तो तुम्हें पता लगेगा कि जो तुम्हारी नीड्स है ना, वो बहुत ही कम है, एक्चुअल बहुत कम है। और जो तुम्हारी वांट्स है ना, वो ज़्यादा हैं। अब देखो, मैं इसको क्लियर करता हूँ वन बाय वन, धीरे धीरे समझते हैं इसको। तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है, ठीक है, मुझे इतने बड़े घर की ज़रूरत है, मुझे इतनी महंगी गाड़ी चलाने की ज़रूरत है। तुम्हें लगता है, लेकिन तुम्हारी वो नीड नहीं है। तुम्हारी नीड है एक बेसिक घर जिसमें सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों, एक डिसेंट साइज़ का घर हो जो मतलब बिल्कुल कंजेस्टेड ना हो, उसमें बेसिक फैसिलिटीज़ हों, जैसे कि भाई मान लो एयर कंडीशनिंग आज के दिन इंडिया में ज़रूरी है, और एक अच्छी खासी किचन, एक बाथरूम हो साफ सा, और बस एक सिंपल डिसेंट सा घर। ये एक नीड है। बस इससे ऊपर जाओगे तो वो वांट्स में आती है। उसके बाद तुम कुछ भी करो। नीड वो होती है जो तुम्हारी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, और वांट्स वो होती हैं जिसकी कोई एंड नहीं होती है। तुम कितना भी चाह सकते हो, तुम 100 मंजिल ऊंची इमारत बना सकते हो जिसको तुम अपना घर कह सकते हो। तो वांट्स का तो देख कोई है नहीं हिसाब किताब, लेकिन नीड्स की बात करते हैं। नीड्स वो हैं जो ज़रूरी हैं। अब आदमी एक सोसाइटी में रहता है, तो खाली सर्वाइवल पे जाएंगे तो वो नीड तो वही है, एक्चुअल सर्वाइवल वाली। लेकिन मैं यहाँ पे एक बेसिक नीड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो नीड में देखे तो बस एक कमरा मिल जाए, उसी में आदमी सब कुछ कर सकता है, रह सकता है, उसी में अपने खाना बना ले, रह ले, सो ले, ठीक है। और एक कमरे में भी हो सकता है, बिल्कुल छोटे से में भी, लेकिन वो इतना सर्वाइवल पे थोड़ा ना चल रहे हम। नीड मतलब कि एक आदमी अच्छी क्वालिटी ऑफ, डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ इतने में काट सकता है विदाउट एनी स्ट्रेस। क्योंकि जितना बड़ा घर, उतना ही उसके मैनेजमेंट के खर्चे, उतना ही उसको साफ़ रखने का हेडेक। भाई मैंने देखे हैं बड़े बड़े घर, सपने में भी नहीं बनाना चाहिए भाई इतना बड़ा घर। वो दिखने में अच्छा, दूसरे वाह क्या घर बनाया, जब उसको सफाई करने में आते, मेंटेन करने में आते, आदमी की हवा टाइट हो जाती है भाई। सो खैर वो टॉपिक नहीं है। अब वांट्स देखो, ज़्यादातर जो तुम्हारी वांट्स है, जो तुम चीज़ें डिज़ायर करते हो ना, वो तुम्हारी है ही नहीं। इसीलिए मैंने बोला था, अगर तुम कॉन्शियस होकर देखोगे ना, तो तुम्हें पता लगेगा तुम्हारी नीड्स तो बहुत थोड़ी हैं भाई। जो तुम्हारी वांट्स है ना, वो ज़्यादा हैं, और वो तुम्हारी भी नहीं है, वो तुम्हारे अंदर डाली गई है, वो तुम्हारी सेल्फ क्रिएटेड हैं। सेल्फ क्रिएटेड क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि तुमने देखा है सोशल मीडिया को। सोशल मीडिया एक सबसे बड़ा फील्ड है आज के दिन, एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है आज के दिन, जहाँ पे आदमी को अपनी लाइफ को लेके डिप्रेस्ड फील करवाया जाता है। उसे फील करवाया जाता है कि यू नीड दिस थिंग, इसके बिना तुम्हारी ज़िंदगी अधूरी है, इसके बिना तुम्हारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं है, तुम्हें ये चाहिए, तुम्हें लेना पड़ेगा, और ये लेते ही तुम सुपर आदमी बन जाओगे। सबसे ईजी और सिंपल एग्जाम्पल दूँ, ये जो तुम मेरे हाथ में देख रहे हो, iPhone 15 Pro Max है। तो खैर आईफोन का एग्जांपल लेते हैं, मॉडल वगैरह भूल जाओ। ये जो सेब है ना कटा हुआ, ये सबसे बड़ा एग्जांपल है किस चीज़ का? एक झूठी नीड का। क्योंकि ये नीड नहीं है, ये वांट में है। नीड तो तुम्हें एक बेसिक फ़ोन भी कंप्लीट करवा देगा। अब ये तुम सोच रहे हो कि मेरे पास क्यों, मैंने क्यों खरीदा? मेरा अपना रीज़न है, मैं कंटेंट क्रिएशन करता हूँ, उसके लिए मैंने लिया है। प्लस मेरे पास पूरा एप्पल इकोसिस्टम है, और मेरे लाइफ के कुछ अलग रूल्स हैं। मेरा लाइफ में एक ही मानना है कि एक बार जीता है इंसान, और उसमें अपना बेस्ट लेना चाहिए। तो मैंने सोचा है कि फ़ोन रखूँगा तो वो बेस्ट रखूँगा, सुपीरियर रखूँगा, तो मैं एक फ़ोन रखता हूँ। उसके अलावा मेरी कोई डिज़ायर नहीं है। अब मेरे कभी मन में नहीं आता कि मैं इससे 17 Pro Max ले लूँ, ये ले लूँ, नहीं। ये फ़ोन है डिसेंट, अगले 5 साल हिलेगा भी नहीं। ये मेरा अपना नज़रिया है। तो तुम बेस्ट चीज़ के लिए टारगेट करो, लेकिन वो तुम्हारी वांट में आएगा। ये मेरी वांट है, नीड नहीं है। मुझे पता है नीड इससे कम है मेरी, लेकिन ये मेरी वांट में है। लेकिन ये मैं इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं इस चीज़ के कैपेबल हूँ। मेरी कोई इस फ़ोन की EMI नहीं चल रही है भाई, मैंने कैश पे लिया है। तो अगर तुम कैपेबल हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ किया जाए। अब जैसे मैंने ये चीज़ ली, ये सिर्फ इसलिए ली क्योंकि इसका मेरे पास इकोसिस्टम है। प्लस उसके अलावा अगर तुम मेरे पास कोई चीज़ देखोगे तो मेरे पास बहुत बेसिक है। मैं कपड़े बिल्कुल सिंपल, एक टी-शर्ट प्लेन पहनता हूँ, नीचे निक्कर पहनता हूँ, और उसके अलावा मैं चप्पल में घूमता हूँ। मेरी कोई अदर ऐसी है ही नहीं चीज़ें। लेकिन जो मेरे पास चीज़ें हैं वो बेस्ट। अब जैसे टी-शर्ट भी है ना, तो ये भी काफ़ी महंगी टी-शर्ट है, मतलब अच्छी क्वालिटी की है, महंगी पे फोकस नहीं है, क्वालिटी अच्छी है इसकी। लेकिन ये मेरी नीड है, क्योंकि इससे नीचे जाऊंगा तो फैब्रिक बेकार मिलेगा। ये अराउंड 900 की है, तो वैसे तो बहुत सिंपल है, इतना प्राइस है, लेकिन किसी को ओवर प्राइस लग सकती है। लेकिन अगर तुम देखोगे, जब लोग पागल होके और ये गुच्ची, बैलेंसियागा और ये H&M, पता नहीं कहाँ कहाँ ऊपर ब्रांड में जब जाते हैं लोग, तो वो बेफालतू में प्राइस पे करते हैं। अब इस टी-शर्ट के मुझसे कोई 3000 मांगेगा, मैं घंटा नहीं देने वाला भाई। हाँ, मुझे पता है कि 800-900 इज़ अ डिसेंट रेट, मार्केट में एवरेज इतना ही चलता है। तो ये मेरी नीड है, मैंने इस पर इतना पैसा लगाया। लेकिन जो अदर वांट्स हैं, जो आदमी चाहता है, उनका कोई एंड नहीं है, और वो सोशल मीडिया के ज़रिए आई हैं आदमी के अंदर।
जैसे महंगी महंगी स्पोर्ट्स कार का ड्रीम रखना। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, पैशन होना एक अलग चीज़ है कि तुम उसको दिल से चाहते हो, वो तो फिर तुम कैसे भी ना कैसे उसको ले लोगे। लेकिन ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया देख के इन्फ्लुएंस होते हैं, जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखाते हैं लोग, फॉर्च्यूनर, थार, स्कॉर्पियो, इन चीज़ों को दिखा के ऐसे ग्लोरीफाई करते हैं, या अदर स्पोर्ट्स कार हो गई जैसे BMW, मर्सिडीज़, इन सब को दिखा के ऐसे दिखाते हैं कि ये ले लिया तो ज़िंदगी बदल जाएगी, और वो एक्चुअल रियलिटी नहीं है। ज़्यादातर लोगों की वो कोई नीड भी नहीं है भाई, उसको कोई मतलब उस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है लाइफ में। अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, मुझे कोई कहे कि भाई तू ये लग्जरी कार रख ले, तो मैं तब रख सकता हूं जब मेरे पास इतना पैसा हो कि मेरे लिए वो लग्जरी कार बहुत एक छोटा अमाउंट हो। अगर मान लो मेरे पास 1 करोड़ है बैंक बैलेंस, तो मैं एक 5-10 लाख की कार मेंटेन कर सकता हूँ, उसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम आएगी पर मैं कर सकता हूँ। लेकिन वहीं अगर मेरे पास बैंक में 10-20 करोड़ है, तो फिर मैं एक 60-70 लाख 1 करोड़ तक की कार इजीली मैनेज कर सकता हूँ। लेकिन लोग क्या करते हैं, 2 करोड़ भी मुश्किल से नहीं आते, 1 करोड़, और वो ऐसी चीज़ें उठा लाते हैं। अब भाई उन्होंने दिमाग लगाया नहीं, वो उनकी नेटवर्थ के काफ़ी क्लोज है, उनकी नेटवर्थ का एक सिग्निफिकेंट अमाउंट सिर्फ कार में चला गया भाई, और जबकि उनकी ज़रूरत भी नहीं थी। और ज़्यादातर लोग दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए या उन्हें देख के चीज़ें तो खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में उन्हें इतना रिग्रेट होता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी मेहनत की, इतने पैसे कमाए और एक ऐसी जगह लगा दिए जो मुझे चाहिए भी नहीं थी, और अब मैं इसका करूँ क्या। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। इसीलिए मैंने बोला, अगर तुम इस चीज़ को समझ गए तो तुम इस ट्रैप से बाहर निकल जाओगे। बाहर कैसे? तुमने ये चीज़ समझ ली कि भाई मैं वही चीज़ लूँगा जो मुझे दिल से पसंद है, जो मैं जेन्युइनली चाहता हूँ। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनसे पूछते भाई तुम्हें ये गाड़ी चाहिए इतनी बड़ी, नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए, मेरी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मेरा मन ही नहीं करता वो लेने का। बहुत से लोग ऐसे बोलेंगे, और वो एक्चुअली ट्रू है भाई। तुम्हें इतनी हेडेक क्यों लेनी है लाइफ में कि मेरे को इतनी बड़ी गाड़ी मेंटेन करनी है, मेरे को इतना बड़ा घर मेंटेन करना है, मेरे को ये मेंटेन करना है। तुम अननेसेसरी स्ट्रेस डाल रहे हो। अगर तुम्हारा दिल से ये है कि हाँ मुझे यही गाड़ी चलानी है, अगर दिल से है, बिना किसी को देखे ही तुम्हारे अंदर से एक जुनून है, तो भाई चलाओ। ऐसा नहीं है कि तुम मत करो। मैं तो ये वीडियो उस इंसान के लिए बना रहा हूँ, उनके लिए बना रहा हूँ जो दूसरों को देख के इंप्रेस होते हैं। वो सोचते हैं कि शायद ये मिल जाए तो ऐसा हो जाए, ये मिल जाए तो ऐसा हो जाए। लेट मी टेल यू भाई, कुछ भी मिल जाए तुम्हें इस दुनिया में, तुम्हें सब कुछ भी मिल जाए, still you will be unsatisfied, because we as a humans are wired to be unsatisfied। ये हमारा नेचर और ये सर्वाइवल के लिए बना है। अगर हम हर चीज़ से सेटिस्फाई होने लग गए, छोटी छोटी चीज़ों से, तो हमारे अंदर जो मोटिवेशन है वो ख़त्म हो जाएगा। हम नई चीज़ें करेंगे नहीं, हम बैठ जाएंगे, बस पढ़ जाएंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हम डिससेटिस्फाइड रहेंगे तो हम काम करेंगे, हम नई नई चीज़ें करेंगे, और वो हमारा नेचर है। तो इस वहम में मत रहना कि शायद मैं एक सर्टेन पॉइंट पे जाके खुश हो जाऊंगा, ये मिल जाएगा तो ये हो जाएगा, लाइफ चेंज हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ डेफिनेटली जैसे जैसे तुम थोड़ा बहुत ऊपर जाओगे और एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे आ जाओगे, उसके बाद चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी बदल जाएगी, स्ट्रगल्स वहाँ पे भी रहेंगे, सब कुछ सेम रहेगा। तो इसीलिए अपना डिसीजन बहुत सोच समझ के करना है इंसान को। उसे ये देखना है कि मैं एक्चुअली में इस चीज़ को चाहता हूँ या नहीं। एक बड़ा घर खरीदने से पहले खुद से पूछो कि यार मैं अकेला इंसान, छोटी सी फैमिली वाला, मैं 3 या 4 5 BHK पेंट हाउस का करूँगा क्या? हम 3 लोग हैं, हम 2 BHK में बहुत कंफर्टेबली रह सकते, तो 2 BHK ले लो। हमें ज़रूरत नहीं है एक 5 करोड़ का फ्लैट लेने की, हम एक 50 लाख के, 60 लाख 70 लाख के 2 BHK में ईजिली रह सकते हैं, तो वो ले लो। तुम्हारा EMI का बर्डन कितना कम होगा, तुम्हारा स्ट्रेस कितना कम होगा, और तुम इजीली रह सकते हो। तो अपनी लाइफ को इजी बनाने पे फोकस करो, क्वालिटी पे फोकस करो, क्वांटिटी पे नहीं। मतलब ऐसे दिखाने पे फोकस मत करो। एक घर बना लो, एक डिसेंट सा अच्छा सा, उसमें उसको अच्छे से वेल प्लान्ड करके बनाओ, ठीक है, उसमें अच्छे आर्किटेक्चर को लेके आओ, बेस्ट चीज़ें लगवाओ, और उस छोटे से घर में भी तुम इतना एंजॉय कर लोगे जितना तुम एक बड़े घटिया से मकान में नहीं कर पाओगे। तो क्वालिटी पे फोकस करो, चीज़ को अच्छे से बनाओ, रिफाइन करो, लेकिन वही करो जो तुम चाहते हो, बेस्ट जियो। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि तुम बस कुछ भी ले आओ, तुम्हारी नीड के हिसाब से चलो ना। अब वांट तो आदमी कुछ भी कर सकता है, चाहने को तो लो, मैं आज भी चाहने लग जाऊंगी मेरे पास ये आ जाए, मेरे पास ये आ जाए, लेकिन उसका पॉइंट क्या है भाई? मैं करूँगा क्या उन चीज़ों का? मेरी कुछ काम ही नहीं आएंगी वो। मैं आज 10 गाड़ी ले आऊँ, अकेला इंसान हूँ भाई, दुखी हो जाऊंगा मैं उनसे लेके, परेशान हो जाऊंगा। मैं कितनी गाड़ी चला लूँगा, और वो उनका मेंटेनेंस अलग, उनका वो अलग। तो ये जो दिखाते हैं ना भाई, इनको ये चीज़ दिखाने के पैसे मिलते हैं सोशल मीडिया पे। प्लस तुम एक चीज़ समझो, जब लोग लग्जरी प्रोडक्ट्स पे खर्च करते हैं ना एक पॉइंट पे आके, तो वो अपने GST को बचाते हो, अपना टैक्स बचाने के लिए उन चीज़ों पे खर्चा करते हैं। वो उनकी कोई वो नहीं है कि जैसे तुम खरीदते हो गाड़ी अपने ज़रूरत के लिए, उनकी ज़रूरत की नहीं है। वो उनकी ट्रिक्स हैं जो तुम्हें बाद में पता लगेंगे, तुम धीरे धीरे पढ़ोगे तो तुम्हें पता लगेगा। तो इसलिए हर किसी को देख के इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है, और ना किसी से कम्पीट करने की ज़रूरत है कि मेरे साइड वाला इतनी महंगी गाड़ी ले आया, ये लिया, मैं भी ये करूँगा। अरे भाई क्या हो जाएगा?
कितना ही कंपटीशन कर लेना, और एक चीज़ हमेशा याद रखना, तुमसे हमेशा एक आदमी ऊपर रहेगा, तो फिर क्या फ़ायदा, कितना compete करोगे। सबसे बेटर ये है कि अपने आप को देखो, भाई मैं कौन हूँ, मेरी क्या ज़रूरत है, मुझे चाहिए या नहीं चाहिए, और फिर देखना तुम्हारे अंदर सेटिस्फेक्शन भी अलग रहेगी, और तुम्हें अच्छा इसलिए लगेगा क्योंकि तुम वो काम कर रहे हो जो तुम करना चाहते हो। मैं बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे बहुत सारे पैसे लगा देता हूँ, हज़ारों लाखों तक लगा देता हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ना, मैं उन पे एक रुपये भी नहीं लगाता, चाहे वो 500 रुपये की आती हो, मैं नहीं लेके आऊँगा वो चीज़, नहीं लेके आऊँगा, मैं उस चीज़ में पैसे ही नहीं लगाऊंगा, क्योंकि वो मुझे पसंद ही नहीं है भाई। मैं हर एक चीज़ वो करूँगा अपनी लाइफ में जो मुझे पसंद है, जो मैं जेन्युइनली चाहता हूँ, ना कि मुझे किसी ने बता दिया कि ये करना चाहिए, ये ले आओ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं नहीं, दूसरा इंसान क्या बोलता है उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे अंदर वाला क्या मांगता है मुझे उससे फ़र्क पड़ता है। सो इसीलिए एक्चुअल चीज़ पे फोकस करो जो तुम्हारे अंदर वाला मांगता है। पहले अपनी नीड्स को कवर करो, और वांट्स में भी सिर्फ वही रखो जो तुम एक्चुअली चाहते हो, ना कि किसी और ने तुम्हारे अंदर डाली हैं। अपने आप को एनालाइज करो, ध्यान से पूछो कि यार कहीं मैं इन्फ्लुएंस में आके तो ये चीज़ नहीं सोच रहा हूँ, क्या मैं इन्फ्लुएंस में आके तो नहीं चाहता हूँ, क्या मैं इन्फ्लुएंस में आके लोगों के कहने पे तो मैं ये चीज़ नहीं करने लग गया हूँ। क्योंकि यार एक टर्म है न्यूरोप्लास्टिसिटी, आदमी के ब्रेन को चेंज किया जा सकता है बार बार एक चीज़ को रिपीट करवा के, और आदमी को वो चीज़ सच लगने लग जाती है। झूठ को भी बार बार बोलोगे तो सच हो जाएगा। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे तुम अपने ब्रेन को चेंज कर सकते हो, तुम खुद भी बोल के कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है दूसरा करे। तो इसलिए अगर तुम एक चीज़ बार बार देखते हो ना, तो तुम्हारे दिमाग में एक इमेज बन जाती है। जैसे अगर कोई इंसान बोलने लग जाए कि दिस कार इक्वल सक्सेस, दिस कार इक्वल सक्सेस, और तुम हर जगह सुनने लग जाओ, तो तुम्हारे दिमाग में हो जाएगा कि यार दिस कार इक्वल सक्सेस, तो मतलब यही कार चाहिए और मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। लेकिन उस कार का सक्सेस से कोई लेना देना नहीं है इन रियल वर्ल्ड। तो ये एक एग्जांपल था न्यूरोप्लास्टिसिटी का, कि कैसे आदमी आउटर वर्ल्ड से इन्फ्लुएंस होता है, और वो अपनी वांट्स को भूल जाता है, अपनी नीड्स को भूल जाता है, और वो आउटर वर्ल्ड के इन्फ्लुएंस में आके गलत डिसीजन लेने लग जाता है। इसलिए अपने आप को बैठ के एनालाइज करो कि यार कहीं मैं गलत डिसीजंस तो नहीं ले रहा हूँ। देखो, पूछो क्या मेरी एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि जब देखो अगर तुम अपनी रिक्वायरमेंट्स को कम कर लोगे, जैसे मैंने बताया 5 करोड़ की बजाय एक 50 लाख के फ्लैट में रह लोगे, एक 1 करोड़ की गाड़ी की बजाय अगर तुम 10 15 20 लाख की एक डिसेंट गाड़ी चला लोगे, तो ईजी मेंटेनेंस है, तो इसमें हेडेक कम है, तुम्हारी लाइफ ईजी रहेगी। प्लस जो एक्स्ट्रा पैसा बचेगा उससे तुम घूम के आ सकते हो, नए एक्सपीरियंसेस कर सकते हो, या तुम स्ट्रेस कम ले सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास मान लो पैसा बच रहा है ज़्यादा, तुमने जल्दी सेविंग कर ली, तो तुम जल्दी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ, और फिर तुम रिलैक्स करो अपनी लाइफ में। फालतू का स्ट्रेस क्यों लेना है भाई, एक बार ज़िंदगी मिली है, काटनी है तुम्हें, कोई तीर नहीं मारना है, कोई लाइफ का बहुत बड़ा पर्पज़ नहीं है कि यही हो जाएगा तो ही लाइफ सेट है। नहीं भाई, कुछ भी कर लेना, हर जगह में डिससेटिस्फाइड ही रहोगे। तो इससे बढ़िया है कि शांति से बैठो और चीज़ों को एनालाइज करो, और देखो कि क्या चीज़ सही है और मुझे क्या करना चाहिए। सो खैर, इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, काफ़ी लंबी हो चुकी है, और तुम्हें किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट डाउन कर देना, मैं बना दूंगा। एंड इस वीडियो को देखने के लिए तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया मेरे दोस्त, एंड सी यू इन अनदर वन। बाय बाय।